नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का 12 अक्टूबर से होगा शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में करेंगे 3,650 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। झारखंड समेत देश भर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है विजयादशमी और दशहरा का त्योहार। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने लोगों को दी शुभकामनाएं। और 36वें राष्ट्रीय खेलों में 86 मेडल जीतकर सेना पदक तालिका में सबसे ऊपर। कल झारखंड को मिले गोल्ड समेत 2 पदक। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ 12 अक्टूबर को होगा। कार्यक्रम का आयोजन 2 चरणों में करने का निर्णय लिया गया है। पहला चरण 12 से 22 अक्टूबर तक और दूसरा चरण 1 से 14 नवंबर तक संचालित होगा। इस दौरान पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। शिविर में ही योजनाओं का लाभ आमजनों को दिया जाएगा ताकि कोई भी पात्र योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे। शिविर में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 5 लाख नए ग्रीन राशन कार्ड, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, सर्वजन पेंशन योजना और किसान क्रेडिट कार्ड के तहत आवेदन लिए जाएंगे और जांच के बाद सही पाए गए लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी अपर मुख्य सचिव, सरकार के सभी प्रधान सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी उपायुक्तों को पत्र भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 3,650 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 1,470 करोड़ रुपए की लागत से तैयार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर भी राज्य को समर्पित करेंगे। श्री मोदी बिलासपुर के बांदला में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क और पिंजौर से नालागढ़ तक 4 लेन मार्ग परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी आज से शुरू हो रहे कुल्लू दशहरा में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री दोपहर बाद कुल्लूर के ढालपुर मैदान में कुल्लू दशहरा उत्सव में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की जगह भाजपा के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल को गृह मंत्रालय की संसदीय समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समिति के नए अध्यक्ष अब शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के 3 बार के लोकसभा सांसद प्रताप राव जाधव होंगे, जो शशि थरूर की जगह लेंगे। पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्थायी समिति के अध्यक्ष कांग्रेस के जयराम रमेश बने रहेंगे। लंबे समय से स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष पद पर काबिज समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर रामगोपाल यादव की जगह भाजपा सांसद भुवनेश्वर कलिता को नियुक्त किया गया है। डीएमके के सांसद तिरुचि शिव उद्योग मंत्रालय की समिति के अध्यक्ष होंगे। वाईएसआर कांग्रेस के विजय साई रेड्डी अब वाणिज्य की बजाय परिवहन, पर्यटन और विमानन समिति के अध्यक्ष होंगे। शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल विभाग की संसदीय समिति की अध्यक्षता डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे की जगह अब बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर करेंगे। वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल अब ऊर्जा समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि जनता दल यूनाइटेड के सांसद ललन सिंह शहरी विकास समिति के प्रमुख होंगे। तृणमूल कांग्रेस के पास अब कोई संसदीय समिति की अध्यक्षता नहीं रह गई है। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे एफएम गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ।
रेलवे इस वर्ष छठ पूजा तक त्योहारी मौसम के दौरान कुल 2279 ट्रिप की जोड़ी में 179 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगी। रेल यात्रियों की सुविधा और रेल यात्रियों की अधिक भीड़ के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। विशेष रेलगाड़ियों की देश भर में दिल्ली पटना, दिल्ली भागलपुर, दिल्ली मुजफ्फरपुर, दिल्ली सहरसा जैसे रेल मार्गों पर स्थित प्रमुख स्टेशनों को जोड़ने के लिए योजना बनाई गई है। रेल मंत्रालय के बयान के अनुसार भीड़ पर काबू पाने के उपाय सुनिश्चित किए जा रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर रेलवे पुलिस बल के अतिरिक्त कर्मी तैनात किए गए हैं। साहिबगंज जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए लाभुकों के बीच लॉटरी के माध्यम से आवास देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे साहिबगंज संवाददाता। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभुकों के बीच लॉटरी के माध्यम से आवास देने की प्रक्रिया शुरू किया गया। साहिबगंज नगर परिषद की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना वर्टिकल 3 के तहत केलाबाड़ी बड़ी झरना के पास बन रहे आवासों के लिए विगत दिनों लॉटरी के माध्यम से आवास का चयन कराया गया। इन आवासीय परिसर का ग्राउंड फ्लोर दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित है। इस योजना के लिए कुल 89 लाभुकों ने आवेदन दिया था, जिसमें 70 लाभुकों ने लॉटरी के माध्यम से अपना आवास चयन किया। इसके अंतर्गत 154 आवासों का निर्माण होना है। साहिबगंज के नगर परिषद अध्यक्ष श्रीनिवास यादव ने बताया कि कुछ दिन बाद दोबारा आवास आवंटन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें पंजीयन कराने के लिए 5,000 तथा आवास आवंटित होने पर 20,000 रूपये देना होता है। योजना के अंतर्गत लाभुकों को 3.07 लाख रूपये की राशि 4 आसान किस्तों में देना होगा। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। भारत में कोविड टीकाकरण कवरेज अब तक 2 अरब 18 करोड़ 82 लाख को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों में 2 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों में एक भी कोविड का नया मरीज नहीं पाया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विजयादशमी और दशहरा का त्योहार झारखंड समेत देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में रावण पर भगवान राम की विजय की याद में मनाया जाता है। आज ही नवरात्रि और दुर्गा पूजा भी संपन्न होती है। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयादशमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्रीमती मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि यह त्योहार भारत की सांस्कृतिक एकता का उदाहरण है। उन्होंने आशा जताई कि इस पर्व से लोगों में नैतिकता, सत्य और अच्छाई के शाश्वत मूल्यों को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे समाज में शांति और सद्भावना को भी बढ़ावा मिलता है। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि दशहरा बुराई पर अच्छाई का प्रतीक तो है ही, यह धर्म और धर्मपरायणता में लोगों की आस्था को भी सुदृढ़ करता है। श्री धनखड़ ने कहा कि यह एक ऐसा अवसर है जो हमें भगवान राम के सत्य, न्याय, करुणा, कर्तव्य और साहस के गुणों के लिए प्रेरित करता है।
उपराष्ट्रपति ने आशा जताई कि इस पर्व से देश में शांति, समृद्धि और सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा। वहीं राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दशहरा के अवसर पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शारदीय नवरात्रि के महानवमी के अवसर पर कल मुख्यमंत्री आवास स्थित मंदिर में पत्नी कल्पना सोरेन और अन्य परिजनों के साथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना और कुंवारी कन्या पूजन किया। मुख्यमंत्री ने राज्य और राज्यवासियों के समग्र विकास, कल्याण, सुख, समृद्धि और शांति की मां दुर्गा से कामना की। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन और रूपी सोरेन समेत अन्य परिजन शामिल रहे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल जमशेदपुर के विभिन्न पूजा पंडालों का भ्रमण किया और महानवमी के अवसर पर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने पूरे राज्य की जनता के लिए सुख समृद्धि की कामना की। पूजा के बाद श्री मुंडा ने कहा कि गणेश पूजा से लेकर छठ पर्व तक पूरा देश आध्यात्म में लीन रहता है। दशहरा पर्व को बुराइयों पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। भारत का जो विविधता है वो दुनिया में भारत को एक अलग पहचान दिला और उसी विविधता में एक त्योहारों का बहुत बड़ा भारत में तिजोरी है, जो देश के कोने कोने पर विभिन्न ऐसे उत्सवों को लोग सामूहिक रूप से मनाते हैं। और इसी कड़ी में यानी इस समय शारदीय नवरात्र है। शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा की विभिन्न रूपों में पूजा होती है। खूंटी जिले की 12 बच्चियों को और एक बालक को दिल्ली में मुक्त कराया गया है। जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिला समाज कल्याण विभाग, बाल संरक्षण विभाग और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर 15 दिनों में इन्हें मुक्त कराया है। ये सभी मानव तस्करी के शिकार थे। खूंटी जिला के बाल संरक्षण पदाधिकारी अल्ताफ खान ने बताया कि ये बच्चे अब एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की निगरानी में रहेंगे। इन बच्चियों का जिले में पुनर्वास कराया जाएगा। साथ ही इन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ते हुए विभिन्न योजनाओं का भी लाभ दिलाया जाएगा। सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई प्रखंड से सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने एक पिस्टल, नक्सली बैनर और वर्दी समेत कई अन्य सामान बरामद किए। रांची के और मांझी थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद की। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने बताया कि रांची से चोरी हुए मोटरसाइकिल को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से बरामद किया गया है। पलामू जिले के विश्रामपुर थाना क्षेत्र स्थित पंजरी में कल अपराधियों ने एक सरकारी राशन दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। विश्रामपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुरजीत कुमार ने बताया कि सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली दुकान पीडीएस के दुकानदार को गोली लगने के बाद इलाज के लिए मेदिनीनाय मेडिकल कॉलेज में लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर अपराधियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में सेना 39 स्वर्ण, 24 रजत और 23 कांस्य पदकों के साथ कुल 86 पदक जीतकर पदक तालिका में सबसे ऊपर है। हरियाणा 24 स्वर्ण, 22 रजत और 19 कांस्य सहित 65 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र 20 स्वर्ण, 17 रजत और 35 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश 18 स्वर्ण, 13 रजत और 9 कांस्य पदक के साथ चौथे स्थान पर है। फर्राटा धाविका ज्योति आराजी महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ को 13 सेकंड से कम समय में पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। आंध्र प्रदेश की ज्योति आराजी ने फाइनल में 12.79 सेकंड का समय निकालकर अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। ज्योति आराजी ने इससे पहले जानी मानी धाविका दूती चंद और हिमा दास को हराकर महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में भी स्वर्ण पदक जीता था। तीरंदाजी में गुजरात की अमिता राधवा ने व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता और टीम स्पर्धा में अपनी टीम को कांस्य पदक दिलाया। इधर झारखंड की टीम को कल 2 पदक मिले। धनबाद के तीरंदाज गोल्डी मिश्रा ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं एथलेटिक्स में सपना कुमारी ने कांस्य पदक जीता। राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात के 6 शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं और इस महीने की 12 तारीख तक ये खेल चलेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का 12 अक्टूबर से होगा शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में करेंगे 3650 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास।
झारखंड समेत देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है विजयादशमी का त्योहार। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने लोगों को दी शुभकामनाएं। और 36वें राष्ट्रीय खेलों में 86 मेडल जीतकर सेना पदक तालिका में सबसे ऊपर कल झारखंड को मिले गोल्ड समेत 2 पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।